लोग महिलाएं देखती हैं कि हमें फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का ये मिल रहा है, अपनी सुरक्षा नहीं देख रही है। वहाँ हमारे यूपी में देखिए, योगी सरकार ने डंडा इतना कैड़ा कर रखा है, बताइए कब से क्राइम हो रहे हैं। एक क्राइम नहीं हो रहा यूपी के अंदर। लेकिन जो है आप सरकार का या तो फ्री का खा लो, और ऐसे लोगों को बल जब भी मिलता है फ्री का खा रहे हैं, मोटरसाइकिलों में तेल डलवा रहे हैं, घूम रहे हैं आधी आधी रातों को। लोग लड़कियां सुरक्षित नहीं है, फंसा लेते हैं, गिरा देते हैं, मार जाते हैं। अब आप बताइए, इतने किलोमीटर चले उनकी गाड़ी में उन्हें महसूस नहीं होगा। हम यूपी में इतने सुरक्षित हैं। पहले महिला निकलती थी, गले से चेन खींच ली जाती थी उसकी, किसी को छेड़ के चले जाते थे। आप मुझे बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, कितने दिन हो गए चेन खींचे हुए, लड़की उठे हुए कितने दिन हो गए? पहले रेप के इतने केस आते थे, पेपर उठाओ सबसे फ्रंट पेज पे यही पढ़ो, लेकिन कितने रेप हो रहे हैं? यूपी बिल्कुल सुरक्षित है। 31 दिसंबर की रात जश्न में डूबे 5 लड़कों ने कार तले रौंद कर उसकी हड्डियां चूकनाचूर कर दी, और उसके बाद से लगातार दिल्ली सहित तमाम पूरे भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। लगातार उस महिला की, उस लड़की की इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठ रही है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, सहारनपुर में, और पीछे देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर दिल्ली की इस दरिंदगी को, इस हैवानियत को किस तरह से देखते हैं, क्या उनको सज़ा होनी चाहिए, क्या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम होने चाहिए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, साथ ही ये बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता गुप्ता। सुनीता जी, ये बताइए, जिस तरह की दिल्ली के अंदर इतनी दर्दनाक हादसा होता है, उसको हत्या के रूप से पुलिस जांच कर रही है। अगर बात की जाए कि महिला की, वो कामकाजी महिला थी, अपने माँ का इकलौता सहारा थी वो, और गाड़ी में ऐसे रौंद दिया जाता है, ये बहुत गलत है। देखिए, कई महिलाएं, बच्चियाँ हैं हमारी, बाहर जॉब करती हैं, काम करती हैं। अगर वो लेट जाती हैं तो उनके जो बॉस हैं, उनका फ़र्ज़ है उनको घर तक पहुंचा के आना। भाई, हमारी बहन बच्चे भी हैं, अगर वो जाए तो हमें कितना दुख होगा, और सबको काम करना पड़ता है। आजकल का टाइम ऐसा ही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सबको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय रात को लेट जाता है, विशेष तौर से जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन लगातार उसके ऊपर अगर बात करें, हत्या का एंगल देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस खंगाल ये सीसीटीवी फुटेज देख रही है। कहा जा रहा है कि हत्या को एक दुर्घटना बनाया जा रहा है। देखिए, वो तो पुलिस जांच करेगी, और जो सही पाया जाएगा उनको वो करना चाहिए। ऐसे जो दरिंदगी हुई है, उनके खिलाफ क्या आपके हिसाब से सजा होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए मैडम? भाई, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, लेकिन ऐसे सजा होनी चाहिए जो सबको सबक मिले, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सबक मिले। आपसे बातचीत करते हैं मैडम, आखिर क्या सजा होनी चाहिए? ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ क्या सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए? उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कड़े कदम उठाए जाना चाहिए, बल्कि बीच चौराहे पे खड़े होकर उनको जो है गोली मारनी चाहिए, जिससे और लोगों को भी सबक मिले। और रही बात इसकी, तो सरकार वहाँ आपकी सरकार है। लोग महिलाएं देखती हैं कि हमें फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का ये मिल रहा है, अपनी सुरक्षा नहीं देख रही है। वहाँ हमारे यूपी में देखिए, योगी सरकार ने डंडा इतना कैड़ा कर रखा है, बताइए कब से क्राइम हो रहे हैं। एक क्राइम नहीं हो रहा यूपी के अंदर। लेकिन जो है आप सरकार का या तो फ्री का खा लो, और ऐसे लोगों को बल जब भी मिलता है फ्री का खा रहे हैं, मोटरसाइकिलों में तेल डलवा रहे हैं, घूम रहे हैं आधी आधी रातों को। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, फंसा लेते हैं, गिरा देते हैं, मार जाते हैं। अब आप बताइए, इतने किलोमीटर चले उनकी गाड़ी में उन्हें महसूस नहीं होगा कि हमारे गाड़ी के अंदर कोई फंसा हुआ है। तो लेकिन नहीं, उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। क्यों देगा? क्योंकि भाई सरकार उनकी अपनी है ना, आपकी सरकार है, आपकी अपनी सरकार है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो केजरीवाल सरकार के तो विधायक जा रहे हैं, कह रहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ। भाई, सरकार जो क्राइम है वो चाहे बीजेपी सरकार का हो बंदा, चाहे आपका हो, चाहे कांग्रेस का, किसी का क्राइम है, उसके खिलाफ तो किसी का भी बंदा हो, सजा एक ही होनी चाहिए। चौक पे खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए, जिन और लोगों को भी सबक मिले उससे। उत्तर प्रदेश में हैं आप, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके, क्या लग रहा, क्या महिलाएं सुरक्षित हो पाई? ये दिल्ली जैसा हाल है? बिल्कुल नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि कभी भी आप रात को निकल जाइए। हमारे सहारनपुर से हैं हम लोग, सहारनपुर में ऐसा कोई भी कांड नहीं हुआ है महिलाओं के साथ। मतलब रात में, दिन में, कभी भी के महिलाएं जो हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं यूपी में। लेकिन दिल्ली में अभी लक्ष्मी जी ने जैसा कहा कि आपकी पार्टी है, या तो फ्री खा लो या अपनी सुरक्षा ले लो। अगर उन लड़कों ने वाकई ऐसा किया है और उन्होंने दरिंदगी की है, तो उनको वाकई चौराहे पे खड़े करके सजा दें, जो और लोगों को भी जो है सबक मिले कि ऐसा करने से क्या मिलता है। और उनको जो है सिर कलम कह रही है, मैं तो ये कह रही हूँ कि गोली मारने को कह रही है, मैं कह रही हूँ उनके सिर कलम करने चाहिए, और थोड़े थोड़े करके काटना चाहिए उनको, जो उनको पता चले कि दर्द कैसा महसूस होता है। मैडम, जो सीसीटीवी फुटेज में वीडियो सामने आई है, 12 किलोमीटर तक वो लड़की घसीटती हुई चलती रही, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई, ये तो साबित हो चुका है। अरे, आप पार्टी कहती तो है कि
जो पी के जाएगा उसके खिलाफ हम ये करेंगे। उन लड़कों ने इतनी पी रखी थी, सबसे पहले तो उनके खिलाफ पीने के ऊपर ही होना चाहिए कि वो गाड़ी चला रहे थे। पीने के बाद उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि उनके साथ कुछ घिसट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हद कर रखी है। और ये आप पार्टी की वजह से इसलिए है कि वो जो है गुंडों का साथ दे रही है आप पार्टी, और दरिंदों का साथ दे रही है। और हमारे यूपी की जहाँ तक आपने बात करी, हम यूपी में इतने सुरक्षित हैं। पहले महिला निकलती थी, गले से चेन खींच ली जाती थी उसकी, किसी को छेड़ के चले जाते थे। आप मुझे बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, कितने दिन हो गए चेन खींचे हुए, लड़की उठे हुए कितने दिन हो गए? पहले रेप के इतने केस आते थे, पेपर उठाओ सबसे फ्रंट पेज पे यही पढ़ो, लेकिन कितने रेप हो रहे हैं। यूपी बिल्कुल सुरक्षित है। और दिल्ली में ये जो कांड हुआ है, अगर इसमें लड़के दोषी हैं तो उनको तिल तिल करके मारना चाहिए। बिल्कुल तिल तिल करके मारना चाहिए, बिल्कुल सही। आपसे पूछना चाहते हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम बाहर निकलती हैं, बैंक से आती हैं, अपनी ड्यूटी से आती हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी डर लगता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल डर नहीं है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। और किस क्षेत्र में आगे नहीं है महिलाएं, आर्मी में जाती हैं, सब क्षेत्रों में जाती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि महिलाओं के साथ ऐसा कीजिए, हम पुरुषों को मानसिकता बदलनी होगी। यह घर से ही शुरुआत करनी होगी पेरेंट्स से, कि उनको अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे, ताकि अपनी बहनों की तरह ही दूसरों की बच्चियों को भी बहन मानकर देख। चलिए आपसे एक और सवाल करते हैं। अब तो आपने कहा योगी सरकार है जब से आए हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि पहले से सुरक्षित थी। क्या पहले की सरकारें जो थी उसमें महिलाएं सुरक्षित थी? बिल्कुल नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया कि पहले इतने ज़्यादा रेप के केस आते थे, पेपर उठाओ। अभी मैंने यही यूपी में बात कर रहा हूँ, जब अखिलेश यादव की सरकार थी। मैं यूपी की अखिलेश यादव की ही बात कर रही हूँ कि अब से पहले मैंने अभी आपको क्या कहा कि इतने रेप के केस पेपर उठाओ तो आते थे, इतने चैन स्नैचिंग के केस आते थे। और जब से हमारे योगी जी आए हैं तब से बंद है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि तभी से बंद है, उससे पहले बहुत केस होते थे। उससे पहले यहाँ के भी हाल थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश के भी हाल थे, जो आज दिल्ली के हालात हैं। दिल्ली के हालात से अगर तुलना करें उत्तर प्रदेश की, तो पहले भी होया करता था। पीछे और महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप आखिर कैसे देख रहे हैं, क्या इतनी बड़ी दरिंदगी के लिए कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए? ये काफ़ी निंदनीय है और गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसमें उन्हें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। आपसे बात कर जी। हम लोग जो हैं केवल घरेलू महिलाएं नहीं हैं, हम लोग कामकाजी महिलाएं हैं। ये मैडम है, मैडम डीएम क्या काम करती हैं, मैं भी हूँ, मैं भी कोर्ट में करती हूँ, मैम भी काम करके ये भी रिटायर्ड हैं, ये सेल टैक्स ऑफिसर से रिटायर्ड हैं। तो हम लोग शुरू से बाहर निकले हैं। जो माहौल हमें पहले देखा है हमने सपा की सरकार में, आए दिन ये हो गया, पीछे से स्कूटी मार दी, ये कर दिया, कई बार एक्सीडेंट। तो वो अब हमारी योगी सरकार में ऐसा नहीं है। हमारी योगी सरकार में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। और यही मुद्दा है कि हमारी योगी सरकार बार बार आएगी और हर बार आएगी। और लड़कियों का ये है, पहले लड़कियां काम करने के लिए इतनी नहीं निकलती थी। मेरी भी बेटी है, मैंने भी शहर से बाहर भेज रखी है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी के बाहर भी सुरक्षित है, लेकिन अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा लड़कियों को भी ये है कि थोड़ा रात बिरात बाहर ना निकलें। लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि हमारा प्रत्येक बंदा जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। ये जो है आप सरकार का एक फेलियर है जिसमें ये कांड हुआ है। हमारी यूपी सरकार में देखिए, जरा सा कुछ मुद्दा होता है, योगी तुरंत बुलडोजर घुमा देते हैं, तुरंत गिरफ्तारी, कोई भी हो, वो अपने मंत्री को तक नहीं छोड़ते। तो होना यही चाहिए भाई। सब अपने ये पल्ला झाड़ने वाली स्थिति है इनकी। जितने भी अधिकारी और होते हैं पीछे से आते हैं और पल्ला झाड़ते हैं, चाहे मंत्री हो, पीछे हो जाएंगे, उनके यहाँ जाके तुम सांत्वना दे रहे हो। अरे सांत्वना क्यों दे रहे हो? वो काम करो ना कि सांत्वना देनी ना पड़े, ऐसा काम होना चाहिए। देनी पड़े। आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, अगर लड़के, आखिर उनको क्या सीख देते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क पर चल रही लड़की वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे घर के जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स उनको संस्कार देते हैं। पहली बात तो ड्रिंक करके नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, जो लड़की इतनी देर से खिंची आ रही है, क्या उनके मिरर में दिख नहीं रहा है या कोई आवाज़ नहीं आ रही है उन्हें? उनको देखना चाहिए था। और सबसे बड़ी ये है कि उन्हें गाड़ी रोक के देख के, अगर उनका कोई नहीं था देखते उसको, उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाते, कुछ तो करना चाहिए था। और मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि पहले हमारे यहाँ बहुत केसेस होते थे लड़कियों को छेड़ना। मतलब जैसे दीदी ने बताया, हम रात को अगर 8 बजे भी जा रहे हैं ना, तो हम सोचते थे हाय अंधेरा हो रहा, कोई मिल तो नहीं जाएगा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। लेकिन आज हम महिलाएं, हमारी बच्चियाँ इतनी सेफ हैं, हम रात को 2 बजे भी घर से निकल जाएँ तो खुले, हमें पता है कोई टच नहीं कर सकता। हर जगह पुलिस मिलेगी, हर जगह अवेयरनेस है हमारे यहाँ, कहीं भी फ़ोन करेंगे मिनट से पहले पुलिस पहुंच जाएगी। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए,
क्योंकि महिलाएं और बच्चे जहाँ सेफ नहीं है ना, मैं नहीं समझती कि वो जगह अच्छी है। और महिलाएं और बच्चों से हमारा वो है। के नीचे अगर एक ईंट आ जाती है या एक पत्थर आ जाता है तो पता चल जाता है, और एक इतनी बड़ी लड़की और एक स्कूटी घिसटती जा रही है, उन लड़कों को पता ही नहीं चल रहा है। हमें तो ये बात नहीं समझ में आ रही। अरे वो नशे में थे, कौन नशे में थे? जो गाड़ी चला रहे थे लड़के। तो मैं फिर वहाँ की नहीं, अगर वो नशे में थे और इतनी दूर तक गाड़ी चला रहे थे तो हमारी प्रशासन क्या कर रहा था? जो प्रशासन ये कहता है कि हम गाड़ी चलाने ही नहीं देंगे पीने के बाद, तो वो प्रशासन इतने 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक जा रहा है, तो वो प्रशासन क्या कर रहा था? उनको क्यों नहीं रोक रहा था? इतने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन CCTV में हेड जो क्वार्टर है इनके कैमरों के, वहाँ तक पूरी पिक्चर्स आती रहती है। तो वो लोग सो रहे थे क्या मतलब? और वो भी न्यू ईयर वाले दिन, जिस दिन क्या आपको पता है कि सड़कों पर बहुत लोग उतरते हैं। तो न और नशे में क्यों थे भाई वो, और क्यों सड़क पे उतरे? अगर नशे में थे तो अपने घर रहें, घर बैठे ना अपने। नशे में थे तो जब जगह जगह चेकिंग होती है, उस चेकिंग के दौरान पुलिस ने क्या देखा, क्या चेक किया कि नशे में गाड़ी चलाते जा रहे हैं और एक लड़की मर तक गई, वो वहाँ पर 12-13 किलोमीटर तक वो घिसट के गई है। तो क्या देखा, क्या कर रहे थे पुलिस वाले वहाँ पर? जो प्रशासन था वहाँ का, जो जिनकी ड्यूटी थी वहाँ पे, वो कहाँ है सब लोग? कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल है। सवाल यही है कि आखिर उस दिल्ली में हुई उस महिला के साथ, उस युवती के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके ऊपर प्रशासन किस तरह से जिम्मेदार है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज महिलाएं यहाँ पर कामकाजी महिलाएं भी हैं, कुछ गृहिणियां भी जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन दिल्ली अब महफूज नहीं, ये बात लगातार सामने आती है। और फिर से 31 दिसंबर की वो काली रात, जिस वक्त उस युवती को कार के नीचे दबाकर कुचलकर उसकी मृत्यु हो गई, वो कितने दर्दनीय होगा, उस चीज़ को लेकर के कितना आक्रोश है, कितना महिलाएं नाराज़ है, ये तो आपने देखा। और आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? आप भी अपनी राय जरूर रखिए और जुड़ रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।